नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी हमारे आदरणीय पेंशनर साथियों का हमारे इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम हृदय से यही कामना करते हैं कि आप सभी ने अपने जीवन के इस सुनहरे दौर में पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। आप सभी की सेवा में आज हम एक ऐसा विशेष समाचार विश्लेषण लेकर उपस्थित हुए हैं जो केवल एक जानकारी नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक उम्मीद और एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव बन सकता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर उन करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है जो EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना पर निर्भर है। यदि आपके घर का मासिक बजट इसी पेंशन से संचालित होता है, यदि महीने की पहली तारीख आपके लिए नई आशा और नई योजनाएं लेकर आती है, तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही है। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पूरे विश्लेषण को बहुत ध्यानपूर्वक और अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपके अधिकारों, आपकी गरिमा और आपके भविष्य की सुरक्षा की नींव छिपी हुई है। साथ ही इस बहुमूल्य जानकारी को अपने अन्य साथी पेंशनरों तक भी अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ये कोई साधारण खबर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने में बसे लाखों EPS 95 पेंशनर एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जब हर तरफ महंगाई का दौर है, जब बाजार में हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है, जब दवाइयों और इलाज का खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो आखिर वो पेंशन राशि इतनी कम क्यों है कि उससे 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम भी मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये के आसपास सिमटती रही। यहाँ तक कि कई पेंशनर ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी 1000 से लेकर 7000 के बीच ही पेंशन मिल रही है। जब आप इस राशि की तुलना आज की बढ़ती कीमतों से करेंगे तो पाएंगे कि ये किसी भी परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाफ़ी है। इसी उधेड़-बुन और संघर्ष के बीच जैसे ही वर्ष 2026 की दहलीज पर कदम रखा गया है, नई उम्मीदों और संभावित बदलावों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में जो सबसे जोरदार चर्चा पेंशनरों के बीच देखने को मिली वो है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने और उसके साथ महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जोड़े जाने का प्रस्ताव। इस खबर ने मानो पूरे देश में बसे पेंशनर समुदाय में मानो जान फूंक दी है। जरा सोचिए, वो व्यक्ति जो आज तक 1000 या 7500 रुपये में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था, अगर उसे अचानक 7500 रुपये की गारंटीशुदा पेंशन मिलने लगे और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी मिले, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सिर्फ 6500 रुपये का इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये उस बुजुर्ग के चेहरे पर आत्मसम्मान की वापसी होगी। ये वो राहत भरी सांस होगी जो दवा की कीमत सुनकर नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ दवा खरीद सकेगी। ये वो सुरक्षा कवच होगा जो हमारे माता पिता को अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाएगा। महंगाई भत्ते की बात सबसे अहम है, क्योंकि आज के समय में महंगाई कोई स्थिर चीज़ नहीं है। कभी सब्जियों के दाम आसमान पर होते हैं तो कभी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है, कभी बिजली का बिल सिर चढ़कर बोलता है तो कभी परिवहन के किराए में इजाफा हो जाता है। ऐसे उतार चढ़ाव वाले माहौल में अगर पेंशन एक स्थिर राशि पर टिकी रहेगी तो कुछ ही सालों में उसकी असली कीमत घटकर आधी रह जाएगी। इसलिए पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने का मतलब है कि पेंशनर को समय समय पर बढ़ती कीमतों के हिसाब से राहत दी जाती रहेगी। ये मांग सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि दशकों से पेंशनर संगठन इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि सरकार उनकी इस बुनियादी ज़रूरत को समझेगी और एक ऐसी व्यवस्था लागू करेगी जिससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। अब उस स्थिति पर गौर कीजिए जब किसी बुजुर्ग को महीने का गुजारा करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते थे। क्या आज के दौर में 1000 रुपये में पूरे महीने का राशन खरीदा जा सकता है? क्या उसमें से दवाइयाँ, डॉक्टर का फीस, बिजली, पानी के बिल और दूसरी ज़रूरतें पूरी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में उस पेंशन का क्या महत्व रह जाता है? यही वो सच है जिसने पेंशनर संगठनों को लगातार आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनका तर्क था कि न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की लागत के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में 7000 रुपये का आंकड़ा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ये फैसला पूरी तरह से लागू होता है और देश के करीब 70 से 80 लाख पेंशनर इसके दायरे में आते हैं, तो ये सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। ये महज एक वित्तीय मदद नहीं बल्कि एक सशक्त संदेश होगा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर वरिष्ठ नागरिक का सम्मान और उनका जीवन स्तर सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।
इस पूरी चर्चा के बीच एक और अहम पहलू सामने आया है, वो है डिजिटल भुगतान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। अब सरकार पेंशन के भुगतान को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने पर जोर दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि पेंशनरों को अब महीने दर महीने कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही लंबी कतारों में खड़े होने की मजबूरी रहेगी। हर महीने की एक निश्चित तारीख पर पेंशन की पूरी राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी और इसकी सूचना आपको एसएमएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से मिल जाएगी। ये डिजिटल प्रणाली न सिर्फ भुगतान में देरी की संभावना को खत्म करेगी, बल्कि बिचौलियों की पूरी श्रृंखला को समाप्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। अब कोई बीच में हेराफेरी नहीं कर सकेगा, कोई कटौती नहीं कर सकेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे जोरदार और महत्वाकांक्षी चर्चा जो सामने आ रही है, वो है न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव। हाँ, आपने सही सुना। ये चर्चा है कि जो पेंशनर वर्तमान में केवल 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन अगर ये सच में लागू हो जाता है तो ये पेंशन व्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग होगी, क्योंकि 1000 से सीधे 10,000 तक की छलांग किसी भी पेंशनर के जीवन की दिशा और दशा को मौलिक रूप से बदल सकती है। ये सिर्फ 9,000 रुपये का इजाफा नहीं है, बल्कि ये सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। हालांकि ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेना किसी खेल से कम नहीं है। लाखों पेंशनरों को इतनी बड़ी वृद्धि देना सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर भारी दबाव डालेगा। इसके लिए वित्तीय अनुशासन, बजट प्रबंधन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता जैसे कारकों को बारीकी से तौला जा रहा है। इसलिए संभावना है कि अगर ये फैसला लागू भी होता है तो उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। यानी पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर, मसलन 7500 या उससे कुछ अधिक किया जाए, और फिर धीरे धीरे आगे की लक्षित राशि 10,000 या उससे अधिक तक पहुंचाया जाए। इस तरह से पेंशनरों को तो राहत मिलती ही रहेगी, साथ ही वित्तीय दबाव भी संतुलित बना रहेगा। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर पेंशनर को समझनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि केवल सरकारी गज़ट या संबंधित विभाग की अधिसूचना से ही होती है। इसलिए भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि या बदलाव के लिए पेंशनरों को चाहिए कि वे केवल प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर आजकल अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। कई बार अधूरी, भ्रामक या पूरी तरह से झूठी खबरें वायरल हो जाती हैं, जिससे पेंशनरों के मन में असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए सतर्क रहें और किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास न करें जब तक कि वो आधिकारिक माध्यम से न आई हो। अब एक और व्यावहारिक पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है या महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, तो अधिकतर मामलों में वर्तमान पेंशनरों को अलग से आवेदन करने या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ईपीएफओ के रिकॉर्ड से सही तरीके से जुड़े हुए हों। आपका केवाईसी, नो योर कस्टमर, पूरी तरह अपडेट होना चाहिए ताकि भुगतान के दौरान किसी भी तकनीकी अड़चन का सामना न करना पड़े। समय समय पर अपनी पेंशन भुगतान की स्थिति की ऑनलाइन जांच करते रहें और किसी भी प्रकार की विसंगति दिखने पर तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। मित्रों, ये पूरा मामला सिर्फ आंकड़ों और गणित का नहीं है। ये उन लाखों बुजुर्गों के जीवन के संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी उम्मीदों का सवाल है, जिन्होंने अपनी जवानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने में लगा दी, जिन्होंने कारखानों की मशीनों को चलाया, जिन्होंने निर्माण स्थलों पर पसीना बहाया, जिन्होंने दफ्तरों में दिन रात काम किया। अब जब वे जीवन के इस पड़ाव पर हैं, तो उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद है। पेंशन उनके लिए कोई एहसान या उपकार न है, बल्कि उनका कानूनी और नैतिक अधिकार है। ये उस समाज का दायित्व है जिसने उनके योगदान से तरक्की की है। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, उम्मीद की किरणें और तेज होती जा रही हैं। यदि 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की व्यवस्था लागू होती है और उसके बाद 10,000 रुपये तक की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, तो आने वाला समय पेंशनरों के लिए स्वर्णिम युग साबित हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही हमें धैर्य और संयम भी रखना होगा। आधिकारिक घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार करें, अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहें। आखिरी बात, लेकिन सबसे अहम, ये समय केवल उम्मीद लगाए बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होने और सतर्क रहने का है। अपनी जानकारी को हमेशा प्रमाणित रखें। किसी भी फर्जी कॉल, संदेश या लालच देने वाले प्रलोभन से सावधान रहें। आजकल ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं। वे पेंशन बढ़ोतरी का हवाला देकर आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी अपना ओटीपी, बैंक खाता नंबर या आधार नंबर न बताएं।
कोई भी सरकारी योजना कभी भी फ़ोन कॉल या व्यक्तिगत संदेश के जरिए आपसे पैसे या जानकारी नहीं मांगती। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह विस्तृत, प्रामाणिक और भरोसेमंद जानकारी लाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हर महत्वपूर्ण निर्णय और बदलाव से अवगत रहें और अपने अधिकारों को पूरी समझ के साथ प्राप्त कर सकें। आप सभी सम्मानित पेंशनर साथियों को हमारा सर झुकाकर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका उज्जवल भविष्य ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा और प्राथमिकता है। इसलिए हमेशा जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन की इस खूबसूरत पारी का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।